नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। हेलो बच्चों, लॉकडाउन के दौरान चल रही हमारी ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी विषय में हिंदी ग्रामर का अगला टॉपिक क्रिया व उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं क्रिया। साधारणतः में जब भी हम कोई कार्य करते हैं या हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, सुबह से हवा चल रही है, मामा जी दिल्ली जा रहे हैं। ये सब जहाँ पर कोई कार्य हो रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं। अब देखेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, रोना, लिखना, हंसना, दौड़ना, चलना, ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। अब हमें क्रिया के बारे में दोबारा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हमें क्रिया कहते हैं। ये क्रिया के उदाहरण थे। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। यहाँ पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं। मैंने एक चित्र बनाया, इसमें देखेंगे क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हम पहले सकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे राम सेब खा रहा है। राम सेब खा रहा है। इसमें राम कर्ता, कर्म और खा रहा है क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी राम सेब खा रहा है कि सेब धीरे धीरे कम हो रही है, राम उसको खा रहा है। इस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, इसे हमें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया में कर्म भी शामिल होता है। और उदाहरण देखते हैं। राजू फिल्म देखता है। इसमें राजू कर्ता, फिल्म कर्म और क्रिया देखता है। अर्थात जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। राजू क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। यहाँ पर राजू की बजाय फिल्म को इम्पोर्टेंस दी गई है कि राजू फिल्म देख रहा है और धीरे धीरे फिल्म को ख़त्म कर रहा है। देखकर यहाँ पर फिल्म कम हो रही है, धीरे धीरे राजू उसको देख रहा है।
ये था हमारा सहकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सहकर्मक क्रिया कहते हैं। और ये सहकर्मक क्रिया के हमने उदाहरण देखे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी और हो सकते हैं, जैसे घोड़ा घास खा रहा है, राम ने रावण को मारा, जिसमें हमें कर्म मिले उसको हम सहकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम अकर्मक क्रिया को देखते हैं। अब हम अकर्मक क्रिया को करते हैं। नंबर 2, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़के कर्ता पर पड़े। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़के कर्ता पर पड़े उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म का होना अनिवार्य नहीं। इस क्रिया में कर्म होना अनिवार्य नहीं। दोबारा देखेंगे। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़के कर्ता पर पड़े। इस क्रिया में कर्म का होना अनिवार्य नहीं है। अब हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे राम जा रहा है। राम कर्ता, जा रहा है क्रिया, यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के, यहाँ पे कर्म नहीं है, सीधा कर्ता पर पड़े उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और देखेंगे गीता सो रही है। गीता कर्ता, सो रही क्रिया, यानी क्रिया का फल सीधा कर्ता के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे कर्म होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। नदी बह रही है, मोनू गा रहा है, राजू खा रहा है, सीता जा रही है। जिस अर्थात जिस क्रिया में कर्म का होना अनिवार्य नहीं होता, कर्म नहीं होता, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अब हमने क्रिया और उसके दो प्रकार, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा। आशा है आपको ये याद हुआ होगा और इसको आपने घर पे दोहराना है और कॉपी में लिखना है।